अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एडाप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट जिक्र करने वाले हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं जिनको हम लोग ब्रायोफाइट्स कह रहे हैं, उन्होंने किस तरह से अपने अंदर जो है वो चेंजेस लाई हैं ताकि वो ज़मीन पर जो है वो आ सके हैं और ज़मीन को उन्होंने जो है अपना लिया है। तो इन तमाम चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा पिछला चैनल हैक हो चुका है और अब मुझे बहुत सारा मेहनत करनी पड़ रही ताकि उस चैनल को जो कि पिछला हैक चैनल है उसके मुकाबले में जो है यहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को गेन कर सकूँ। तो मेक श्योर टू सपोर्ट मी एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट एविडेंस दैट प्लांट हैड इन्वेडेड द लैंड फ्रॉम द सी इज फाउंड इन फॉसिल्स, कि जो हमें पहला सबूत मिलता है कि प्लांट्स जो हैं वो समंदर से यानी कि पानी से ज़मीन पर आए हैं, वो उनके फॉसिल्स से मिलता है, यानी कि उनके जो कदीम रिकॉर्ड्स हैं उनके पत्थरों की सूरत में, उनसे हमें मिलता है। लिखा हुआ है ऑल बायोलॉजिस्ट एग्री दैट द लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम एक्वाटिक इंसेस्टर्स। तमाम बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो ज़मीन के पौधे हैं और एनिमल्स हैं उनके जो बड़े थे वो एक्वाटिक थे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द लैंड मस्ट हैव बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। उनका ज़मीन पर आना जो है, ज़मीन पर कब्जा करना जो है, ये एक बड़ा ही मुश्किल मरहला रहा होगा। द प्लांट हैड टू बिकम एडॉप्टेड बाय डेवलपिंग न्यू स्ट्रक्चर्स। प्लांट्स को ये अपने अंदर चेंजेस करने पड़े होंगे कि वो न्यू स्ट्रक्चर्स को जो है वो ग्रो कर सके। अब लिखा हुआ है लाइफ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज़ एन ईजी लाइफ। ज़मीन की ज़िंदगी के मुकाबले में जो पानी की ज़िंदगी है वो ज़्यादा ही आसान है। वो क्यों है? वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदार की ग्रोथ के लिए पानी ज़रूरी है और जानदार अगर पानी में मौजूद है तो उसकी तरफ जो है हर तरफ पानी मौजूद है। उसके लिखा हुआ है एंड देयर इज़ अ लिटिल डेंजर इन द सी दैट एनी लेक ऑफ वाटर। और अगर पानी में जानदार मौजूद है तो उसको पानी की कमी का सामना भी नहीं करना। अब लिखा हुआ है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सो एसेंशियल फॉर एटोट्रॉफ्स आर प्रेजेंट अबंडेंटली इन सॉल्यूशन। तो जो प्लांट्स हैं उनको जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स चाहिए जो कि सॉल्यूशन के अंदर यानी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो यानी ना पानी की उनको कमी है ना उनको खाने की कमी है। तो लिखा हुआ है दीज ऑटोट्रॉफ्स इन टर्न प्रोवाइड अ कंट्री सप्लाई ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सी। ऑटोट्रॉफ्स जो पानी में मौजूद होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की मदद से वो फूड बनाते हैं और वो फूड जो है बनेगा तो वो फूड तो यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा जो ऑक्सीजन बनेगी वो तमाम जानदार यूज़ कर लेंगे। टेम्परेचर इन द सीज डज नॉट फ्लक्चुएट एज मच एज टेम्परेचर ऑन लैंड। जो पानी का टेम्परेचर है वो भी इतना जल्दी चेंज नहीं हो जाता जितना जो है वो ज़मीन का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। Hence the aquatic environment is much uniform and better supplied with some of the necessities of life than in rigorous land environment। तो जो aquatic environment में उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और ज़मीन की अगर environment है उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है when plant invaded the land from the sea they faced many problems such as obtaining and conserving water, absorbing carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis। तो प्लांट्स ने जब ज़मीन पर हुकूमत की, जब प्लांट ज़मीन पर आए तो उन्हें कई सारे मामला थे। वो मामला इस तरह से थे कि अब ज़मीन पर तो आ गए लेकिन अब वो पानी को कैसे हासिल करें और हासिल करने के बाद उसको रोके कैसे रखें। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हासिल करें कि वो फोटोसिंथेसिस करें, क्योंकि पानी में तमाम चीज़ें मौजूद थी। तो यहाँ लिखा हुआ है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लैंड प्लांट्स अडॉप्टेड देमसेल्व्स फर्स्ट टू द एम्फीबियस हैबिटेट एंड लेटर डेवलप्ड अ कंप्लीट टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इन मामलात का जब प्लांट्स को सामना था तो प्लांट्स ने पहले जो है एम्फीबियस नेचर को अपनाया, यानी कि पहले वो पानी और ज़मीन मिक्स वाली जगह पर रह रहे थे जहाँ पर पानी भी मौजूद था। फिर उन्होंने अपने आप को मुकम्मल ज़मीनी ज़िंदगी में चेंज कर दिया। तो लिखा हुआ है द एम्फीबियस फॉर्म ऑफ लैंड प्लांट्स इंक्लूड ऑल द ब्रायोफाइट्स। जो एम्फीबियस लाइफ है यानी ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन और पानी दोनों में रह रहे हैं, ऐसे प्लांट्स की ज़िंदगी को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। ऐसे प्लांट्स के ग्रुप को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। We will consider the following adaptive characters exhibited by them। हम उन कैरेक्टर्स का जिक्र करने वाले जो कि ब्रायोफाइट्स ने अपने अंदर अपनाए थे। सबसे पहले लिखा हुआ है राइजोइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तीसरा है अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा हेट्रोगेमी यानी गेमेट्स का डिफरेंट होना। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। और उसके बाद जो छठा पॉइंट है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इन सब को आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पॉइंट का जिक्र करते हैं कि राइजोइड का, कि राइजोइड प्लांट ने किस तरह से डेवलप किया और राइजोइड क्या होते हैं। तो राइजोइड बेसिकली रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ मार्चेंशिया थैलस एंड अदर ब्रायोफाइट्स शो दैट दे हैव राइजोइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन।
तो मार्शेंशिया ये एक ब्रायोफाइट है, उसकी थैलस को देखा गया, थैलस उसके बॉडी को कहा जाता है, थैलस को देखा गया और दूसरे ब्रायोफाइट्स को देखा गया तो उनमें देखा गया कि राइजोइड मौजूद थी जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही थी। राइजोइड्स क्या होते हैं? दीज आर लॉन्ग फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ द सेल ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस के यानी कि उनकी बॉडी के नीचे जो है लॉन्ग धागे नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम लोग राइजोइड कह रहे हैं। दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। और ये ज़्यादा फैले हुए होंगे तो ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है ज़मीन में से। उसके अलावा जब पानी हासिल हो गया तो उसको रोका कैसे जाए? तो लिखा हुआ टू कंजर्व द वाटर विद इन द बॉडी थैलस ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स इज ए मल्टी लेयर्ड एंड वेरी स्मॉल सरफेस एरिया डायरेक्टली एक्सपोज टू रिड्यूस द ड्राइंग इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो पानी को बचाने के लिए थैलस के अंदर ही ब्रायोफाइट्स के अंदर एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर मौजूद है और ये जो है बाहर के एटमॉस्फेयर के जो असरात थे उनको रिड्यूस करता है कि एटमॉस्फेयर उनको जो है वो ख़त्म ना कर दे, ख़राब ना कर दे। मोरेओवर द आउटर एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स इज कवर्ड विद क्यूटिकल। और उनकी थैलस की जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्यूटिकल से कवर्ड है। क्यूटिकल का हम पहले बता चुके हैं, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो कि वाटर को बाहर जाने से रोकती है। तो लिखा हुआ है इट इज़ नॉन सेलुलर लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। क्यूटिकल एक वैक्स की बनी हुई है जिसका नाम क्यूटिन है। दिस इज़ वेरी इफिशिएंट इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। और जो क्यूटिन मौजूद होगी तो क्यूटिकल की वजह से वाटर एवापोरेट होकर चला नहीं जाता। तो लिखा हुआ है लैंड प्लांट्स नीड एन इफिशिएंट मीन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरनमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू द एक्वाटिक प्लांट विच एक्सचेंज गैसेज डिजॉल्व इन वाटर। तो जो ज़मीनी प्लांट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है गैसेस की अदला बदली चाहिए क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स तो डायरेक्टली वाटर से ले रहे हैं, उनको इतना मसला नहीं है, लेकिन ज़मीनी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा गैसेस की सप्लाई चाहिए होती है। तो लिखा हुआ है द अपर सरफेस ऑफ द थैलस इज प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ एरिएटिंग पोर्स। जो थैलस का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें कई सारे ओपनिंग्स मौजूद होती हैं और वो ओपनिंग्स जो है हवा से कॉन्टेक्ट में होती हैं। ईच पोर लीड इनसाइड इनटू अ एयर चैम्बर। हर सुराख जो है वो एक हिस्से के अंदर दाखिल हो जाएगा जिसको हम एयर चैम्बर कहेंगे। ये सारी जो है हम इस डायग्राम के अंदर भी देखने वाले हैं। तो लिखा हुआ है दीज चैम्बर्स हैव फिलामेंटरी ब्रांचिंग फोटोसिंथेसिस सेल्स। और इन चैम्बर्स के अंदर, खानों के अंदर जो है कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं सेल्स के, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद हैं। उसके अलावा एयर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इंटर थ्रू द पोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एब्जॉर्ब बाय दिस फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। जब ये जो सुराख हमारे पास मौजूद है प्लांट्स के अंदर, इन सुराखों में से जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो इस चैम्बर में से बीच वाला जो है वो चैम्बर है, इस चैम्बर में से ये जो सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इन सेल्स के अंदर जो है चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड इनके सेल्स के साइटोप्लाज्म में, और फिर ये सेल्स जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर देंगे। इन रिटर्न वो जो है ऑक्सीजन दे देंगे। अच्छा, इसके नीचे आप जो है राइजोइड को भी देख सकते हैं। ये भी छोटे से सेल्स होते हैं जो कि फिलामेंटेनियस यानी कि धागे नुमा सेल्स होते हैं और ये वाटर की एब्जॉर्प्शन को मदद कर रहे होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है हेट्रोगेमी का। हेट्रोगेमी इज द मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट हैज इवॉल्व्ड इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का एक सिस्टम मौजूद है जिसको हेट्रोगेमी कहा जाता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और गेमी का मतलब होता है गेमेट्स। तो लिखा हुआ इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स। इसके अंदर दो अलग तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। वन इज मेल मोटाइल एंड द अदर इज फीमेल नॉन मोटाइल फुल ऑफ स्टोर्ड फूड। जो मेल है, जो मोटाइल है, जो मूवेबल है, जिसमें फ्लेजिला मौजूद थी, जैसे आप देख रहे थे एंथ्रोजॉइड स्पर्म्स जो कि मूवेबल थे, और दूसरा गेमेट जो कि अर्चिगोनिया के अंदर मौजूद था जो कि फीमेल गेमेट था, वो नॉन मोटाइल था, वो वहीं पर मौजूद था जिसके आसपास बहुत सारा फूड मौजूद था। और ये हेट्रोगेमी की वजह से प्लांट्स के सेल्स जो हैं वो मर नहीं जाते क्योंकि एक जो गेमेट है सिर्फ उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी वाटर की, और वाटर की वजह से वो पहुँचेगा और पहुँचते ही जो है वो फीमेल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इस तरह से ये सेल्स भी जो है चलते रहेंगे। उसके अलावा लिखा हुआ है द लैंड इन्वायरमेंट का स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको हिफाजत की ज़रूरत है। तो लिखा हुआ है इन एम्फीबियस प्लांट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। तो जो एम्फीबियस प्लांट्स हैं यानी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनकी हिफाजत की गई है। लिखा हुआ है मेल गेमेट स्पर्म एंड फीमेल गेमेट ओवम आर प्रोड्यूस्ड इन मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। जो स्पर्म्स है वो एंथ्रीडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, और जो गेमेट्स हैं फीमेल के ओवम यानी कि एग, वो आर्चिगोनिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। Moreover, these organs are also surrounded by hair-like structures called paraphyses. इन जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एंथ्रीडिया हो गया, आर्चिगोनिया हो गया, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद है हेयर लाइक जिसको पैराफाइसेस कहा जा रहा है, और ये इन सेक्स ऑर्गन्स को जो है वो ड्राई आउट होने से बचा रहा है। तो लिखा हुआ है विच हेल्प टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। उसके अलावा लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोस।
तो लिखा हुआ है एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन एम्फीबियस प्लांट इज यूनिवर्सल अकोरेंस। एम्फीबियस प्लांट्स के अंदर जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है और किस तरह से हो रही है। द फर्टिलाइज एग कॉल्ड oospore इज फॉर्म्ड इनसाइड द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर जो है oospore बन रहा है जो कि जाइगोट है। एन एम्ब्रियो डिवेल्स फ्रॉम द oospore। एक एम्ब्रियो की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी oospore से। जब oospore में माइटोसिस होगी, oospore के सेल डिवाइड हो जाएंगे तो डिवाइड होकर के वो एम्ब्रियो को बना देंगे। एज इज डिवाइड्स स्टिल इनसाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द आर्चिगोनिया। अच्छा, जो एम्ब्रियो बन रहा है वो एम्ब्रियो जो है वो आर्चिगोनिया के अंदर ही बन रहा है। Thus the covering formed by the female organ protect the growing embryo from dying out and from mechanical injury। तो जो आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो को जो है बचा रहा है कि वो सूख भी ना जाए और उसे कोई फिजिकल मैकेनिकल इंजरी वगैरह भी ना हो। तो एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्टेड है आर्चिगोनियम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एडाप्टेशंस थी जो कि ब्रायोफाइट्स ने अपने अंदर लाई हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास एडवांटेज ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।